Chapter 2 of Class 6th NCERT Science, and the topic is Components of Food. In this topic of Components of Food के इंट्रोडक्शन में देखें कि ये what it will cover. It will cover nutrients, carbohydrates, fats, proteins, taste food to determine different nutrients. What do different food items contain? Vitamins, minerals, and dietary fibers. Balanced diet, as well as deficiency diseases. The introduction part of it हम लोग देखते हैं. Under this, food ingredients contain some components that are needed by our body. It means if we are eating any food, those food contain some components. उस food में कुछ components होते हैं that is needed by our body, हमारे body के लिए ज़रूरत होता है, which makes us healthy, जिससे हम लोग स्वस्थ रहते हैं. And these ingredient components are called importantly nutrients. Means हम लोग कह सकते हैं कि food ingredients contain some components that is needed by our body are called nutrients. उसको हम लोग क्या कहेंगे? Nutrients कहेंगे. कि जो बॉडी में हमारे किसी फूड ग्रेडियंट में जो कंपोनेंट्स होते हैं और वो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स, उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे न्यूट्रिएंट्स में, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. सो द मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड में हैं और वो रहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. सो हमारे बॉडी में क्या है नीडेड है, हमारे जो फूड से लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, देन प्रोटीन्स, थर्ड फैट्स, फोर्थ वाइटामिन्स, एंड देन फिफ्थ इज आवर नीड फॉर माइन्यूट अमाउंट मिनरल्स. कार्ब्स हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कार्बोहाइड्रेट जिसे हम लोग कहेंगे, प्रोटीन जो है हमारे सेल्स और टिश्यूज़ को बनाने के लिए और डिफरेंट बॉडी में इंफॉर्मेशन को काम करने के लिए, क्योंकि जब डीएनए और आरएनए हमारे बॉडी में कोई काम करता है तो प्रोटीन की सहायता से हमारी बॉडी में सेल्स से डिफरेंट फंक्शन कराने में और हमारे बॉडी में प्रोडक्शन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम. फैट्स जो बॉडी में अनवांटेड कार्बोहाइड्रेट्स रूप में जमा हुआ रहता है, इट इज़ आल्सो फुल ऑफ एनर्जी. और वाइटामिन्स ए, डी, ई के डिफरेंट जो है वो हमारे बॉडी के लिए फंक्शन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. यदि वो नहीं रहेगा तो हो सकता है विटामिन ए, जिस तरीके से आप देखते होंगे, वी हैव सीन कि आइज़ प्रॉब्लम आ जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ, बॉडी स्ट्रेंथ कम होगी. विटामिन डी हमारे बॉडी में रहता है. विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में होता है. जब हम खाएंगे तो हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी. तो विटामिन्स के डिफरेंट रोल हैं. मिनरल्स भी हमारी बॉडी के डिफरेंट कंस्ट्रक्शन और उसके स्ट्रेंथ को बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हमारे 4 हैं न्यूट्रिएंट्स, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, और ये सारे एक किसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहने चाहिए. तो दे शुड बी इन बॉडी में, ना ज़्यादा हो ना कम हो, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन हो, तो बॉडी हेल्दी होता है. देन द बॉडी विल बी हेल्दी. तो आपको शायद याद हो गया कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स. तो हमने बोला एक कार है वो बहुत मोटा है, फैट है. तो हमने इससे दोनों, एक कार है, जस्ट इमेजिन करें एक कार है वो बहुत मोटा है, कार्बोहाइड्रेट, और मोटा मीन्स फैट, तो फैट्स हो गया. और वो एक और कार है जो बहुत छोटा है, वो मीनी है, छोटा है, मीनी है. एक कार है, फैट है, बहुत मोटा है, और एक कार है आपको जो बहुत मीनी है. मीनी से आपको मिनरल्स याद रख सकते हैं,
और एक कार आगे का जनरेशन का है, आगे का जनरेशन है वो है कार प्रो है, आगे के लिए भविष्य में अच्छा टेक्नोलॉजी से बना हुआ, तो प्रो से प्रोटीन है। एक कार आपका फैट है, मोटा है, एक कार आपका मिनी है, मिनरल्स, और एक कार प्रो है। और आप कार तभी चला सकते हैं जब आपके शरीर में वाइटामिन्स भरे होंगे और आप ताकतवर होंगे। तो कार फैट भी होता है, कार मिनी भी होता है, कार प्रो भी होता है, और इसको चलाने के लिए आपको कार चलाने के लिए वाइटामिन्स। तो कार द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन एंड वाइटामिन्स। इसके अलावा ऑल्सो इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी fibers and water which are also needed by our body. A part of these 5 important nutrients, there is additionally our body needs fibers जिससे हमारे डाइजेशन सिस्टम एंड इन 5 न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में अच्छे से रखने और फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है फाइबर्स। And you know that another additional important of a part of this 5 is water. So we need a part of these 5 nutrients, fibers as well as water. And our body consists of 70%. Our body consists of 70% water, and brain consists of 80% water. तो आप सोच सकते हैं कि वाटर इज़ हाउ मच नेसेसरी। तो आपको शायद याद हो गया होगा दैट यू आर एबल टू रिमेंबर दोज 5 न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। सो दोबारा मैं आपके लिए रिवाइज करता हूँ। सो कार इज़ फैट, कार इज़ मिनी, कार प्रो भी है, एंड कार में दैट पर्सन हु इज़ टू रन द कार, ड्राइव द कार, शुड हैव प्रॉपर vitamin. As a rule of thumb, if a food does not contain nutrients, or if the calories from sugar and fats outweigh the nutrients found in the food, it is considered to be a source of empty calories. इसका मतलब है that it wants to say if in our food the amount of carbs and amount of fats is very high in comparison to the other, like in comparison to the other protein, vitamins and minerals, it means हमारे बॉडी में एक्चुअल में कैलोरीज सही से नहीं आ रहा है. This is very much important. I said as a rule of thumb, if a food does not contain nutrients नहीं हो, or if the calories from the sugar and the fats outweigh the nutrients, मतलब है कि शुगर से जो हमें मिल रहा है, जो शुगर है that is in the form of, better to say in the form of carbs and then fats, इससे मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, लेकिन यही केवल रहे बॉडी में, एंड प्रोटीन विटामिन्स एंड मिनरल्स कम रहे, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज एम्प्टी कैलोरीज. इसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी कैलोरीज. मतलब आपके रियल बॉडी में अच्छे से कैलोरी जो ज़रूरत चाहिए बॉडी को आगे बढ़ाने के लिए वो नहीं रहेगी. आपकी बॉडी इससे चलती है, प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स, और ये एनर्जी देता है जो उसको चलाने के लिए कोशिश करता है. सो मेन पार्ट ये है, और एनर्जी देकर इसको चलाने का काम करेगा. सो इफ़ इट इज़ नॉट देयर, तो आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी. योर बॉडी कैन नॉट रन करने का मतलब है आपकी बॉडी बीमार पड़ी रहेगी, चल नहीं सकती. फूड्स एंड ड्रिंक्स दैट कंटेन मोस्टली एम्प्टी कैलोरीज इंक्लूड सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, स्वीट टी, लेमोनेड एंड अदर एनर्जी ड्रिंक्स. सो मार्केट में आप जितने भी कोका कोला एंड डिफरेंट जूस ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स आप देखते हैं, दे हैव अ हाई अमाउंट ऑफ शुगर, फैट्स, और उसमें न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स नहीं होते हैं. तो वो क्या है आपके लिए? एम्प्टी कैलोरीज है. वो वहाँ पे एक्चुअल में आपके बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है. सो आई कैन से फूड दैट कंटेन मोस्टली एम्प्टी कैलोरीज लाइक सॉफ्ट ड्रिंक क्या है आपका?
एम्प्टी कैलोरीज है, ओनली इसमें शुगर कंटेंट, ओनली शुगर कंटेंट इट हैज़ हाई, एंड इट हैज़ अ फैट्स कंटेंट, कार्ब्स वगैरह हैं। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स कहा जाता है कई लोग पीने के लिए, आप देखते हैं कि आपको तुरंत ताकत मिलेगा, तो यस आपको ताकत मिलेगा, लेकिन एक्चुअल बॉडी के फंक्शन के लिए ताकत नहीं मिलेगा जिसमें कि आपकी बॉडी स्वस्थ रह सके। वो आपके स्वास्थ्य के लिए आपको दैट इट इज़, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, एंड देयर आफ्टर वी कैन से स्वीट टी, लेमोनेड्स एंड अदर एनर्जी ड्रिंक्स। दीज आर, यदि आपके फूड में ये सारे कंटेंट हाई हैं देन इट मीन्स इट इज़ एम्प्टी कैलोरीज। कहा जाता है एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन एनर्जी को कैलोरीज में कहते हैं, लेकिन ये कैलोरी का क्या काम है जब बॉडी अच्छे से फंक्शन ही नहीं करेगा। ये इसमें इट हैज़ वेरी हाई, आपको पता है कार्ब्स फैट्स से आपको, शुगर से आपको बहुत इनिशियली में बहुत एनर्जी मिलेगा, बहुत दौड़ेंगे, लेकिन एक्चुअल में ब्रेन चलाने के लिए, बॉडी के डिफरेंट बीमारियों से बचने के लिए ये सब चीज़ें नीडेड है। तो ये एनर्जी रखकर शुगर पीकर वो आपको कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। अंडरस्टूड एम्प्टी कैलोरीज। लेट अस सी सम एक्टिविटी। आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारी जो मील खाना होना चाहिए उसमें सम काइंड ऑफ ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट, बार्ले, ज्वार, बाजरा, दिस काइंड ऑफ ग्रेन्स एटलीस्ट वन होना चाहिए, कम से कम आपका एटलीस्ट वन होना चाहिए। एंड दीज आर जो ग्रेन्स हैं, राइस, व्हीट, व्हीट से आटा बनता है, व्हीट फ्लोर जिसको हम लोग कहेंगे फ्लोर। देन वी शुड हैव मिलेट, मिलेट दैट इज बाजरा, ज्वार, रागी। तो राइस, व्हीट, बाजरा, ज्वार, रागी, बार्ले, ये सब हमारी बॉडी के लिए क्या है, इट इज़ रिक्वायर्ड। एटलीस्ट इन वन, एटलीस्ट वन I said this kind of grain in our meal should be. Other items could be a dal or dish of meat. Other items में हम लोग क्या ले सकते हैं, that could be, इसके अलावा जो आपने देखा ये एक मील में हमारा राइस, व्हीट, बाजरा, ज्वार जो भी मिले, दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, दाल और डिश ऑफ मीट हो एंड वेजिटेबल्स हो, दाल हो, वेजिटेबल्स हो, यदि दाल नहीं है तो मीट का कोई अदर करी हो, तो दैट शुड बी देयर। Yes, dal it is going to provide you protein, dish of meat it is going to provide protein, and vegetables is going to provide you protein, some vitamins, the minerals. It may also include items like curd, आपके food एक meal में एक curd हो, butter milk and pickles. A part of it, some examples of meals from different regions are given in the table of this 2.1 in your book. You can see. Let us see in Punjab, in the region state, items of grain like मक्की की रोटी. If you'll see, मक्की की रोटी जिसको कॉर्न रोटी कहते हैं, तो मक्की की रोटी रहा, उसके साथ देयर शुड बी व्हाट, राजमा, दैट इज नॉन एज अ किडनी बीन्स। तो मक्की की रोटी हो गई एक साइड वन ग्रेन, दूसरी साइड राजमा विच इज प्रोवाइडिंग यू गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड ऑल। देन सरसों द साग, एक आपकी करी हो गई, सब्जी हो गई, एंड अ पार्ट ऑफ इट अलॉन्ग विद दैट देयर इज शुड बी एन कर्ड एंड घी, दैट वी कैन सी इन व्हाट, पंजाब। इन आंध्र प्रदेश वी कैन सी rice, so one grain, another it is tuar dal or ration charu that is known as locally over there, kundru, donda kai, याद करने की कोशिश करेंगे, it's a kind of what curry, kundru, and along with that buttermilk, ghee, pickle, etc. So one meal in Punjab is makki, rajma, sarson saag, curd or ghee. And in Andhra Pradesh, one meal should have rice, tuar dal, kundru, buttermilk, ghee, pickle. Let us see the activity. Select food items you depicted on the map in the chapter 1. There is it is a map of India and some food items has been given. Here you can see there is a map of India. Select food items you depicted on the map in chapter 1. Here it is. It is of the chapter 1 of class 6th science chapter. Add some more meals to this list and enter these in the table 2.1. If you will do that, it will help you to become more knowledgeable, more
I said energetic in your performance, you will be good person overall. Sometimes we may not really have all this variety in our meals. कभी कभी हमारे मील्स में ये सारे वैरायटी नहीं होते, कुछ कम होता है. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. Because कभी हम लोग ट्रैवल करते हैं, कहीं जाते हैं, तो जो अवेलेबल होता है वही हम खा लेते हैं. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items or most of the item. ये पॉसिबल नहीं हो पाता है जब हम लोग कहीं जा रहे हैं चाहे कुछ भी, कि ये सारे आइटम्स हमारे खाने में अवेलेबल हो. मोस्ट ऑफ द टाइम, समटाइम्स अवेलेबल रहता है. देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन. इसका मतलब है कि कभी भी मील्स ले रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा आपको कुछ ग्रेन्स होना चाहिए, कुछ प्रोटीन्स होना चाहिए, कुछ कार्ब्स हो, ग्रेन्स आपको कार्ब दे देता है, सम वाइटामिन्स वाले वेजिटेबल्स होने चाहिए, और कर्ड, घी एक्स्ट्रा, सब मिलकर आपके बॉडी को हेल्दी बॉडी और सारे न्यूट्रिएंट्स फुलफिल करता है. तो आप साउथ में जाएं तो ये कंपोनेंट्स होंगे, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में होगा. वहाँ पे चावल के जगह इडली मिल जाएगा, तो चावल से राइस से बना हुआ इडली रहेगा. यस, देन देर विल बी सम काइंड ऑफ दाल एंड सम वेजिटेबल्स. तो दाल आपको वहाँ पे, दाल जो इडली के साथ आपको जो सांबर वगैरह मिलता है, तो सांबर में दाल भी होता है, डिफरेंट वेजिटेबल्स भी होते हैं. यस, साथ में पिकल्स रहेगा, एंड देयर आफ्टर आप उसके साथ कुछ कर्ड्स, कुछ घी मिलाकर भी बनाते हैं और अलग से भी खा ले सकते हैं. तो ये अवेलेबल हर फूड में किसी एक दूसरे तरीके से अवेलेबल रहता है. डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? क्या आपको लगता है कि ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए हमारे बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड की ज़रूरत है? यस, यू नीड ऑल दिस. कुछ न कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड से हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है. वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. तो हमारे हर डिश में जो मील ले रहे हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट शामिल होता है, और वो इंग्रेडिएंट जो हमें प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है. और उसमें से 5 न्यूट्रिएंट्स आपने देखा था. देयर इज एन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन, vitamins. Different foods provide different types and amounts of key nutrients. तो हर फूड में डिफरेंट टाइप्स रहेंगे के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा. किसी में प्रोटीन ज़्यादा होगा, तो किसी में विटामिन ज़्यादा होगा, किसी में मिनरल्स ज़्यादा होगा, किसी में कार्ब्स ज़्यादा होगा, किसी में फैट्स ज़्यादा होगा. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चूज़ अ वैरायटी ऑफ फूड्स फ्रॉम विद इन ईच फूड ग्रुप. तो एक फूड ग्रुप में आपको डिसाइड करके एक चूज़ करना है जो आपके लिए अच्छा हो. एज ए बोनस, चूजिंग अ वैरायटी ऑफ फूड्स विल हेल्प टू मेक योर मील्स इंटरेस्टिंग. तो ऐसा कह सकते हैं कि आप वैरायटी ऑफ फूड्स को चूज़ करते हैं, उसमें से बोनस जो आपके लिए क्या मिलता है कि आपको अपने लिए आपके लायक इंटरेस्टिंग मील मिल जाता है. सो दैट यू डोंट गेट बोर्ड विद योर डाइट्स. आपके डाइट से आप बोर नहीं होंगे. आप डिफरेंट मिक्सिंग करके अपने डाइट को इंटरेस्टिंग और डिलीशियस बना सकते हैं. लेट अस सी अबाउट द न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स फाउंड in food which are essential for human body, or better to say which are essential for human health. Yes, they are categorized as protein, fats, carbohydrates, and carbohydrate ज़्यादा sugars, dietary fiber, vitamins, minerals, and a part of it there is a need of water and fibers. So what is nutrient? Nutrients are the components found in the food which are essential for the human body for their growth. So we can see here the components of food. There are some, we can see there are some energy giving food, there is a body building food, and there is protective food. So which are the types of food we can say in the form of components of food? Yes, we can say energy giving food, body building food, protective food. सो एनर्जी गिविंग, जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलता है. बॉडी बिल्डिंग फूड मीन्स आपके बॉडी में कंस्ट्रक्शन और आपके ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है. एंड प्रोटेक्टिव फूड मीन्स आपको बीमारियों से बचाता है.
अगेन एनर्जी गिविंग फूड आपके लिए बॉडी में एनर्जी देता है, जिससे आप चलते हैं, आप काम करते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड, आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो बॉडी में कंस्ट्रक्शन, आपका ग्रोथ, आपकी हाइट बढ़ना, एवरीथिंग। एंड प्रोटेक्टिव फूड, इट इज़ हेल्पिंग यू टू सेव यू फ्रॉम different diseases. And let us see, under the energy giving food, if you see, under the energy giving food we have carbohydrates and fats. Under the energy giving foods we have carbohydrate and fats. And from where we are getting this carbohydrate, high amount of glucose, that is sugar cane, potato, जिसमें ज़्यादा sweetness होगा, that will have more of what, कार्ब्स एंड फैट्स, जो हमें तिल के तेल से मिल सकता है, ग्राउंड नट्स से हमें मिल सकता है. So the fats, that is a good fats we can say. There is some bad fats are also, which is not good for our healthy body. Some fats are good for our body and some fats are not good for our body. तो हम उस फैट्स की बात कर रहे हैं जो फैट्स हमारे बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है. If I am talking about proteins, and the proteins which is coming from the, I said, different kind of animals, I said meat and all, it is coming from pulses, it is coming from dal and all. So one of the variety, peas, tur dal, masoor dal, and different kind of dal. Soya bean has also good amount of protein. So this way the protein also provide you the in the form of soya bean, peas, etc. And it is in a body building food. It is a body, it is constructing our body. So protein for the construction of our body, body building food. Carbohydrates and fats are energy giving food. And vitamins. Vitamins are protective food which helps our body to protect from the outside environment, virus, bacteria. It increases immune system, our body function properly, different parts of the body, organs of the body function properly. And the vitamins, of different vitamins we are getting from milk, fish, vegetables and fruits, etc. We are getting good amount of protective food, that is vitamins. And a part of it, you know already one thing, it is also there, minerals. So we have been able to see the components of the food: energy giving food, body building food and protective food. And energy giving foods, it is what, carbohydrate and fats. Body building food, it is protein. And protective food, it is vitamins. So we can see the carbohydrate we are getting from the, especially from the sweet things, sugar cane, potato, etc. Fats we are getting from the groundnuts and different til and etc. We are getting fats from the different things also. Proteins we are getting from soya bean, peas and different pulses. So many things that we are getting proteins from there. Vitamins we are getting from the milk, fish and vegetables. Do all food contain all these nutrition? So क्या हम कह सकते हैं कि all food that we are having contain all this nutrition? Yes, every food does not contain every nutrition. Yes. So no, all foods do not contain all the nutrients required by our body. तो हमारी बॉडी को जो जरूरत है हर फूड में नहीं मिलता है. That is the reason we add different items in our meal. इसीलिए हम लोग, we do not eat only one type of food, we eat different types of food together. Like दाल भी लेंगे, राइस भी लेंगे, some करी भी लेंगे, सब्जी, a part of it, curd and all, so that we can have a good, yes, nutritious food. Let us see about carbohydrates. Carbohydrates or carbs are sugar molecule. कार्बोहाइड्रेट्स और कार्ब्स को क्या बोलते हैं? शुगर मॉलिक्यूल, जो हमारे बॉडी में शुगर होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में रहेगा. आवर बॉडी ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज. आप बड़े क्लास में जाएंगे तो ग्लूकोज को आपको मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स भी कहा जाता है. ग्लूकोज और ब्लड शुगर, ये हमारे ब्लड शुगर में, शुगर जो है हमारे ब्लड में पहुंचता है जल्दी. ग्लूकोज और ब्लड शुगर इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. हमारे ऑर्गन्स या टिश्यू या सेल को काम करने के लिए मेजर एनर्जी जो हमें मिलती है वो हमारे को कहाँ से मिलती है? दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम कार्ब्स. जैसे कार्ब्स जाएगा ग्लूकोज होगा एंड ये हमारे बॉडी में क्या देता है? तो कार्ब्स जो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में बदलता है एंड इट गिव्स अस
एनर्जी इन आर फूड। ग्लूकोज स्पेशली सुक्रोज भी हम कह सकते हैं कि हम लोग जो खा रहे हैं कार्ब्स स्वीट्स ले रहे हैं, यदि मैं शुगर इफ़ आई एम टेकिंग, यदि मैं शुगर खा रहा हूँ, शुगर ले रहा हूँ, मीठा ले रहा हूँ, तो इसमें ग्लूकोज भी होता है, ग्लूकोज होता है जिसको आप सुक्रोज कह सकते हो। इसके अंदर सुक्रोज ब्लड में शुगर होता है, साथ में फ्रक्टोज भी होता है। तो ये फ्रक्टोज हमारे लीवर को ख़राब कर सकता है। ये शुगर हमें एनर्जी देता है, सुक्रोज हमारे ब्लड में शुगर में जाके इट गिव्स अस एनर्जी, और ये फ्रक्टोज जो होता है हमारे लीवर को ख़राब करता है। उसमें जाके उसके जो डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होगा और लीवर के अंदर में बहने वाली चीज़ें उसको क्लॉग करने लग जाता है, उसको रोकने लग जाता है, मतलब इसमें फ्लो रोक देता है। तो हमने क्या देखा कि कार्ब्स जो एक्चुअल में शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, और जैसे ही हम लोग कार्ब्स रिलेटेड इफ एडिंग इन आवर बॉडी हमारे बॉडी में जाता है तो इट ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और ग्लूकोज क्या है, ये ब्लड शुगर होता है, इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, इसका काम ही केवल होता है हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे। कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन ए वाइड एरे ऑफ बोथ हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड्स। तो सभी फूड्स में आपको कार्ब्स मैक्सिमम मिल जाता है। डिफरेंट बहुत सारे ऐसे फूड है जिसमें कार्ब्स मिलेंगे। यदि आप ब्रेड खाएंगे तो इसमें भी कार्ब्स मिलेगा ग्लूकोज के फॉर्म में, बीन्स खाते हैं तो इसमें भी मिलेगा, मिल्क में भी मिलेगा, पॉपकॉर्न, पोटैटोज, कुकीज़, स्पागेटी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉर्न, चेरी, डिफरेंट एटसेट्रा में हमें क्या मिलेंगे, कार्ब्स। सो मोस्ट ऑफ द फूड हैज़ व्हाट, कार्ब्स। इफ़ यू आर हैविंग मैंगो, if you are having different kind of dry fruits, yes, and different kind of steamed like grasses and all, and then different kind of pulses eating, some kind of what you are eating, it is also good amount of carbs, you can say I just forget about it, what is that, and here it is banana, and it is about sweet potato. So these have a large amount of what, carbs. Carbohydrates consist of carbon, hydrogen and oxygen. If you see carbohydrates का फॉर्मूला क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना रहता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो बना है C6H12O6 ग्लूकोज के फॉर्म में, इसमें कार्बन है, दिस इज व्हाट, कार्बन, इट इज़ योर हाइड्रोजन, और ये आपका ऑक्सीजन। तो यदि पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्ट ऑफ व्हाट, तो कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स आर योर बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, दे हेल्प फ्यूल योर ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट मेन एनर्जी है बॉडी का हमारे लिए, और ये हमारे ब्रेन को एनर्जी देने के लिए, हमारे किडनी को एनर्जी देने के लिए, हार्ट को फंक्शन करने के लिए, मसल्स को, हार्ट मसल्स को फंक्शन करने के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, वो जो हमारे ब्रेन में है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो स्पाइन है, तो ये इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ों को फंक्शन, डिफरेंट और भी चीज़ें, सारे ऑर्गन को चलने के लिए ये इससे एनर्जी मिलता है। तो हमें कार्ब्स हमारे बॉडी में रहना ज़रूरी है, ये नहीं तो हमारे ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं करेंगे। नाउ अबाउट द फैट्स गिव्स अस आल्सो एनर्जी टू अस एंड दे हेल्प द बॉडी टू एब्जॉर्ब सर्टेन वाइटामिन्स। सो फैट्स भी हमारे बॉडी में ज़रूरी है, ये भी हमें एनर्जी में देता है। लेकिन फैट्स जो है, जो हमने बोला गुड फैट्स एंड बैड फैट्स, आपने सुना होगा कभी गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड फैट्स का ये काम होता है कि हमारी बॉडी में वाइटामिन्स को एब्जॉर्ब करता है, जब हम फूड में खा रहे हैं तो उसको एब्जॉर्ब करता है और हमारी बॉडी से विभिन्न बीमारियों को दूर करता है। सो इन आवर बॉडी द फैट्स इज आल्सो नेसेसरी। सो व्हाट आर द टू जॉब ऑफ फैट्स? सो फैट्स के टू जॉब्स क्या हैं? वन दैट इट प्रोवाइड्स एनर्जी, another it absorbs vitamins, another it absorbs vitamins. Many foods naturally contain fats including dairy products, meats, poultry, seafood, मतलब डेयरी दूध के प्रोडक्ट्स में, मीट में, चिकन में, समुद्र से फिश मिली कोई भी एनिमल है उसको खा रहे हैं आप, एग्स, सीड्स, नट्स, एवोकाडोज,
कोकोनट्स। तो ये जो आप मीट चिकन वगैरह सब जो खा रहे हैं आप, उसमें यदि आप ज़्यादा खाएंगे तो सही नहीं है, लेकिन आप जाएँ गुड अमाउंट में खाएंगे तो उससे चिकन मटन से तो आपको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता ही है, साथ में यू आर गेटिंग, yes you are getting also good fats which help in absorbing vitamins, और कुछ फैट्स वो भी मिलता है जो एनर्जी भी देंगे, तो एनर्जी, तो इसलिए ऐसे फूड खाना नॉट एट रेगुलर बेसिस, इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। हियर वी कैन सी दैट देर इज एन एग प्रोवाइड we have a proteins and also good fats. Avocados, it also provide good amount of protein and fats, good fats that help in absorbing vitamins. Sardines, it is an especially fish. Pistachios, that is आप देखे होंगे आपका ड्राई फ्रूट्स है। वॉलनट्स ड्राई फ्रूट्स हैं, आपको पता है इस जो खाने से लोग बोलते हैं आपका ब्रेन तेज होता है। आमंड्स, ऑलिव ऑयल, नट बटर्स, इट हैज़ ए गुड अमाउंट ऑफ गुड फैट्स। यदि आप खाते हैं तो आपके बॉडी में अच्छा फैट्स आएगा, and it helps to give you energy to your body, and it also help you to what I said, give good fats which help in absorbing the vitamins. Proteins, if we talk about another nutrients, proteins are required for growth and repairing tissues in our body. हमारे बॉडी में सेल्स टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? सेल्स से ही मिलकर टिश्यूज़ बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन्स बनता है, ऑर्गन से मिलकर बॉडी बनता है। तो हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, उसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग, हमारा ग्रोथ भी हो एंड बॉडी में कोई दिक्कत हो रही है उसको रिपेयर करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? प्रोटीन्स। तो इसीलिए इसको बिल्डिंग फूड भी, बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। प्रोटीन्स आल्सो हेल्प इन बिल्डिंग न्यू टिश्यूज़, नए टिश्यूज़ भी बनाता है, पुराने टिश्यूज़ खराब हो गए उसको ठीक करेगा, नए टिश्यूज़ भी बनाएगा। और बॉडी नीड्स प्रोटीन्स फॉर बिल्डिंग मसल्स एंड रिपेयरिंग वॉर्न आउट टिश्यूज़, जो खराब टिश्यूज़ हो गए उसको ठीक करेगा, मसल्स को बनाने में हेल्प करेगा। द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर मीट, मिल्क, फिश, एग्स, जैक फ्रूट, आपने सुना होगा जैक फ्रूट, गुआवा, एवोकाडो, एप्रिकॉट, ब्लैकबेरीज, कीवी, चेरीज, ये डिफरेंट फूड्स हैं जो कि आपको गुड अमाउंट ऑफ व्हाट प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं। जो गुआवा अमरूद हो गया, जैक फ्रूट, बाहर में कटहल मिलता है, एवोकाडो एक फ्रूट है, एप्रिकॉट भी आपने देखा होगा फ्रूट मिलता है मार्केट में, ब्लैकबेरीज जैसे जामुन वगैरह हो गया, एंड द डिफरेंट डिश चेरीज एंड ऑल। तो ये आपको प्रोटीन्स का इसकी मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, मतलब दूसरी चीज़ भी रहते हैं बट दे हैव मोर ऑफ प्रोटीन। वेजिटेबल्स विद द मोस्ट प्रोटीन इंक्लूड ब्रोकली, यदि ब्रोकली खाते हैं तो उसमें प्रोटीन बहुत होता है। स्पिनच, साग खा रहे हैं, पोटैटोज़ में भी प्रोटीन होगा, एंड कार्ब्स बहुत होते हैं, प्रोटीन भी रहेगा एंड कार्ब्स। स्वीट पोटैटो अगेन, इसमें भी बहुत कार्ब्स रहेंगे एंड साथ में प्रोटीन रहेगा, पोटैटो, स्वीट पोटैटो। एंड स्प्राउट्स तो आपको गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन देता है। स्प्राउटेड, जैसे आप मूंग एंड चना का स्प्राउट करके खाते हैं तो उसमें गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट यू गेट। टेस्ट फूड टू डिटरमाइन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। सो हमें यदि टेस्ट करना है फूड का, कि उसमें डिटरमाइन करना होगा डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वी नीड सॉल्यूशन एक बनाना होगा सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन मिलाकर बनाएंगे। आयोडीन होना चाहिए उसमें, कॉपर सल्फेट होना चाहिए एंड कास्टिक सोडा। जैसे आपने कभी देखा होगा कपड़ा धोने के लिए कास्टिक सोडा होता है, वो पूरा वो कास्टिक सोडा नहीं रहेगा, लेकिन जैसे आप कभी सोडा उससे सॉफ्ट रहेगा, कास्टिक सोडा, कॉपर। तो सी से आप याद रख सकते हैं, C फॉर कास्टिक सोडा एंड कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। C से आप याद रख सकते हैं ICC, आपने कभी सुना होगा ICC टूर्नामेंट हो रहा है, और I से आयोडीन, C फॉर कॉपर सल्फेट एंड अनदर C फॉर कास्टिक सोडा। इनके सॉल्यूशन से हम फूड का टेस्ट करते हैं और पता लगाते हैं इसमें कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स हैं। और इसके लिए हमारे पास टेस्ट ट्यूब होना चाहिए जिसमें हम सॉल्यूशन बनाएं। टेस्ट ट्यूब आपने कभी केमिस्ट्री लैब में देखेंगे, केमिस्ट्री लैब में ऐसा ट्यूब रहता है, इसमें आप क्या छोटे अमाउंट में आप कुछ भर दें,
आयोडीन डालें, कॉपर सल्फेट बनाएं और साथ में कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन। फिर इसके बाद इसमें आप फूड डालें और वो फूड के बाद हमें उसके जो उसके सहायता से वी कैन हेल्प आउट टू फाइंड विच न्यूट्रिएंट्स आर देयर। तो हमें क्या चाहिए? फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ए ड्रॉपर। क्या चाहिए? ड्रॉपर इन द सेंस, ड्रॉपर एक बहुत छोटी सी पिचकारी होती है, इट इज़ एन स्मॉल पिचकारी होती है और ये इस तरीके से रहेगा। आपको यहाँ से प्रेशर देंगे और ये दबाएंगे और जो सॉल्यूशन लेना होगा यहाँ से तुरंत वो सॉल्यूशन आयोडीन कॉपर का इसमें चढ़ जाएगा और इसको लेकर फिर आप इसमें से डालेंगे। तो एक ड्रॉपर यूज़ करते हैं हम लोग। सो हमारे पास कुछ टेस्ट ट्यूब होना चाहिए, ड्रॉपर होना चाहिए। वी कैन परफॉर्म टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल। तो हम लोग, हमारे पास रॉ मटेरियल कच्ची सब्जी है, चाहे पकी हुई सब्जी है, चाहे चावल है, पका हुआ या नहीं पका हुआ, इन दोनों में हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसमें कितना न्यूट्रिएंट है। और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? अगेन वी नीड अ सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन मतलब मिला हुआ। जैसे इसके अंदर क्या मिला हुआ है? इट हैज़ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। इसके हेल्प से आप पता लगा लेंगे, हम लोग पता लगा सकते हैं कि इस फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं। What do different foods item contain, means what are the different types of nutrients a food contain। तो उसके लिए जो सॉल्यूशन हमें तैयार करना होगा उसके लिए हमें देखते हैं, क्योंकि कभी कभी मार्केट में हमें प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन नहीं मिलता है आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का। तो इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल रेडीमेड फॉर्म, इन रेडीमेड फॉर्म का मतलब मार्केट में नहीं मिल रहा बना बनाया, तो दे कैन बी प्रिपेयर्ड एज गिवन इन द बॉक्स। आप बॉक्स में ऐसा है तो इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और वो कैसे प्रिपेयर करेंगे? इट इज़ लाइक आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना होगा आयोडीन का आयोडीन। तो उसके लिए क्या करना होगा? यू हैव टू टेक द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, आपको क्या करना है? ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन, आयोडीन का एक थोड़ा सा ड्रॉप टिंक्चर, उसका मतलब लिक्विड फॉर्म लेना होगा और उसको टेस्ट ट्यूब में डालना होगा जो कि हाफ फिल्ड विथ वाटर, जिसमें पहले से ही आधा पानी भरा हुआ है। तो हाफ फिल्ड विथ वाटर हो, हाफ फिल्ड विथ वाटर हो और उसमें टिंक्चर ऑफ आयोडीन का थोड़ा सा आपको डालना है, फ्यू ड्रॉप्स। इससे आपका आयोडीन का सॉल्यूशन बन गया। अब हम देखेंगे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना है और फिर बाद में तीनों को मिलाना है। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन बनाने के लिए वी नीड कि हमें, आई सेड दैट 2 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट चाहिए हमें, 2 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट और उसे 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, मतलब कि आधा गिलास पानी में, लगभग आधा गिलास पानी में हम उसमें मिलाकर बना लेंगे 100 मिलीलीटर। 2 गिलास में 200, एक गिलास का पूरा 200-250 मिलीलीटर होता है। तो लगभग आधे गिलास या आधे से कम में, डिपेंड्स अपॉन द ग्लास साइज, उसमें 2 ग्राम हमें कॉपर सल्फेट मिला देना है। अब हमें देखना है कि कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन कैसे तैयार करना है। वी हैव टू सी द कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन तैयार करने के लिए हमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा लेना होगा और उसमें इसको डिज़ोल्व कर लेना होगा 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में। तो इस तरीके से हमने, वी हैव टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, यू हैव टू मेक द सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। क्लियर है? और इसका मिक्सचर बनाकर फिर हमें डिफरेंट फूड के टेस्टिंग करनी होगी। उसमें क्या है? लेट अस सी, नाउ लेट अस सी टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। और हम लोग जानते हैं कि देर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और स्पेशली यदि देखा जाए तो 2 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट है, एक शुगर है और एक, आपने देखा होगा शुगर जो कार्बोहाइड्रेट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, तो एक शुगर है और एक स्टार्च है। तो द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। तो मेन फॉर्म क्या होगा? स्टार्च एंड शुगर। तो हम भी देखना है कि कैसे पता लगाएं कि इस कार्बोहाइड्रेट में क्या है, स्टार्च, शुगर। सो वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ ए फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। तो हम लोग सॉल्यूशन के साथ स्टार्च को मिक्स करेंगे और उसके कलर ये बताएगा कि इसमें क्या है। सो लेट अस सी टेस्ट फॉर स्टार्च। तो हमें क्या लिखना होगा? टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट, और ध्यान रखें कि उसको थोड़ा सा क्रश कर दे, ज़्यादा बेहतर है क्रश कर लें।
स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड, फूड जो आपने पकाया है, कुक किया है, या रॉ इंग्रेडिएंट कच्चा ही आपने पकाया ना हो, और उस पर हमें डालना होगा 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। उस पर हम लोग जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डाला जा रहा है। यस, तो कोई फूड ले लें और उसमें हम लोग डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि ऑब्जर्व चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, और उसमें हम देखेंगे कि क्या कलर चेंज हो रहा है। अ ब्लू ब्लैक, मतलब ब्लू और साथ में ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। यदि वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसमें स्टार्च है। तो स्टार प्रचार टू फाइंड आउट दैट फूड हैज़ और रॉ फूड हैज़ स्टार्च और नॉट, तो उसमें हमें फ्यू ड्रॉप्स, मतलब 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे हम, मतलब डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का मतलब पानी में मिक्स। और अभी हम लोगों ने देखा था कि आयोडीन का सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन टिंचर डालेंगे हम लोग वाटर में, हाफ भरा हुआ टेस्ट ट्यूब में, तो उससे हमारा बन जाता है। और देयर आफ्टर इफ़ वी हैव टू टेस्ट फॉर प्रोटीन, तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, तो उसमें से स्मॉल क्वांटिटी लेंगे। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यदि सॉलिड है तो उसको क्रश कर दे, पेस्ट बना दे और पाउडर बना दे। यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। तो यदि आपका सॉलिड फूड है तो उसको पाउडर कर दें, क्रश कर दें, और उस ग्राइंड और स्मैश स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, जो भी फूड आइटम भी यदि हो तो उसका ग्राइंडेड हो, छोटा सा आइटम है फूड। और वहाँ पर क्या करेंगे, पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब, उसमें एक साफ़ सुथरे टेस्ट ट्यूब में हम लोग ऐड करेंगे 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। और उसमें हम 10, वो थोड़ा सा हमारा जो पेस्ट बनाया था फूड का, उसमें हमने टेस्ट ट्यूब में डाला और उसमें से हमने क्या किया, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाला। ध्यान से सुनिएगा, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाला। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। और अब इसमें ड्रॉपर की सहायता से पहले हमने फूड का कुछ अमाउंट डाल दिया, अब उसमें पानी 10 ड्रॉप डाल दिया। अब उसमें हमने क्या करना है कि 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर कि यहाँ पर 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ये हमारा क्या है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। और इसमें हम लोग टेस्ट ट्यूब में फूड लिए, उसमें 10 ड्रॉप ऑफ पानी डाला वाटर, और उसमें हम 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल रहे हैं। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालने के बाद हम लोग उसको अच्छा करेंगे, और एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ एंड उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा टू टेस्ट ट्यूब। ना, 2 ड्रॉप्स आपको क्या डालना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और आपका देखेंगे कि उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। सो और उसके बाद दैट वी विल डू, विल शेक इट वेरी वेल, शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब टू स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स। और शेक करने के बाद टेस्ट ट्यूब को सही से एक जगह रख देंगे, और यहाँ पर ए वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। और यदि इसमें वॉयलेट कलर आता है तो इट शोज दैट इट हैज़ अ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। तो आपने देखा कि आयोडीन सॉल्यूशन से कैसे आपने यू हैव बीन एबल टू फाइंड दैट इसमें स्टार्च है, कार्ब्स है, एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के 2 ड्रॉप्स और 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा कैसे आपको हेल्प किया, प्रोटीन है कि नहीं। तो वॉयलेट कलर इंडिकेट्स इट हैज़ अ प्रोटीन। नाउ द टेस्ट फॉर फैट्स। अब फैट्स के लिए हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे, विल टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। फूड आइटम को लिया, पेपर में दबाया और उसको क्रश कर दिया। फिर टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, पेपर फटे नहीं। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। और पेपर को देखेंगे कि जो हमने जिस पेपर में किया है, और उसको ऑब्जर्व करेंगे। डज इट हैव ए ऑयली पैच, क्या हमारे पेपर के चारों तरफ यहाँ पर क्या ऑयली पैच बन रहा है। यस, डज इट हैव ऑयली पैच, मतलब कभी आप फूड कभी किसी चीज़ में लेते हैं और उसमें ऑयल पैच बनता है, पानी वाला पैच नहीं, ऑयली पैच। तो होल्ड द पेपर्स अगेंस्ट द लाइट, और लाइट के अगेंस्ट रखें,
and then we will observe that are you able to see that the light faintly through this patch, faint हो जाता है उस पैच से, फेंट हो जाएगा, मतलब उस पैच से जो लाइट आएगी तो वो बड़ा फेंट आएगा, ओपैक्सिटी मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप का नहीं रहेगा, बहुत इसमें फेंट रहेगा। तो ये हमें ऑब्जर्व कराता है कि हम कैसे पता लगाएं कि इट हैज़ एनफ फैट्स और नॉट। एन ऑयली पैच ऑन द पेपर सो दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, फूड आइटम में पानी भी हो सकता है। Therefore, after you have rubbed on an item on the paper, let the paper dry for a while. यदि पानी है उसमें तो पेपर को सूखने के लिए थोड़ी देर छोड़ दें, तो पानी एवोपरेट हो जाएगा लेकिन तेल एवोपरेट नहीं रहेगा, वहाँ पर तेल रह जाएगा यदि फैट्स है तो। If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time through evaporation. evaporation से वो उड़ जाएगा। इफ़ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस, यदि उस पेपर पे कोई ऑयली पैच, पानी उड़ने के बाद ऑयली पैच रहे तो उसमें फैट्स है, यदि ऑयली पैच नहीं है तो इट डज नॉट हैव फैट, देन द फूड आइटम्स डज नॉट कंटेन एनी फैट। और यदि ऑयली पैच है देन द फूड आइटम्स कंटेन फैट्स। तो ध्यान रखें, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयली होता है वो आप फैट्स कंज्यूम कर रहे हैं आप। दिस वे वी कैन रिपीट एंड यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स then find out nutrients present in the some food item। तो न्यूट्रिएंट्स में आपने अभी तक देखा कि कैसे हम स्टार्च, कार्ब्स में तो स्टार्च का कैसे पता लगाते हैं, कार्ब्स के अंदर स्टार्च का, कार्ब्स के अंदर दो चीज़ें होती है, शुगर एंड स्टार्च इंपॉर्टेंट है, और प्रोटीन का कैसे, हाउ टू टेस्ट एंड हाउ टू टेस्ट फैट। तो हियर फूड आइटम में हम लोग रॉ पोटैटो देते हैं, इसमें क्या है, यस इट हैज़ स्टार्च। तो इसमें यदि हम आयोडीन सॉल्यूशन का करेंगे तो हमें ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा, यस। और यदि ब्लू ब्लैक कलर दिख रहा है तो आप क्या बता देंगे, इसमें क्या है, यस टेल मी फैट्स। और इसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन भी रहेगा, सॉरी इट हैज़ स्टार्च। रॉ पोटैटो में थोड़ा सा बहुत प्रोटीन भी होता है, इट हैज़ लिटिल बिट ऑफ व्हाट प्रोटीन आल्सो। सो आई कैन से दैट potato, raw potato has, for your exam point of view, it has a starch, blue black color it will show, लेकिन some amount of protein it has also। if you'll go for milk, यदि हम लोग मिल्क देखें तो मिल्क में आपको पता है कि स्टार्च तो नहीं होता, कार्ब्स नहीं होता, लेकिन प्रोटीन इज इन गुड अमाउंट, प्रोटीन रहेगा और साथ में फैट्स, ऑयली जिसी से घी बनता है, सो इट हैज़ अ फैट्स। और उसकी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। प्रोटीन के लिए आपको क्या करना होगा, कॉपर सल्फेट का 2 ड्रॉप्स, कास्टिक सोडा का 10 ड्रॉप सॉल्यूशन मिलाना होगा, और फैट्स तो आपको तेल से आपको पता चल जाता है, पेपर से। ग्राउंड नट, इफ़ यू आर वॉचिंग ग्राउंड नट, यदि मूंगफली आप देखते हैं ग्राउंड नट, सो इट हैज़ एन गुड अमाउंट ऑफ फैट्स। एंड आप राइस देखते हैं, जो वो राइस जो अभी पकाया नहीं गया है, अनकुक्ड पाउडर्ड राइस, तो उसमें स्टार्च, आप जो कार्ब्स बहुत ज़्यादा होता है इन द राइस, देयर इज एन हाई अमाउंट ऑफ स्टार्च, चाहे वो राइस अनकुक्ड हो या इफ़ इट इज़ कुक्ड राइस इट हैज़ आल्सो हाई अमाउंट ऑफ स्टार्च। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ड्राई कोकोनट, कोकोनट यदि आप ड्राई पी रहे हैं, खा रहे हैं ड्राई कोकोनट, तो उससे भी तेल बनाया जाता है, कोकोनट ऑयल, and it has also good amount of fats. So these are the items where we can see the different nutrients and you know that how to taste. यदि फैट्स के लिए तो वो तो आपको पेपर पे पता चल जाएगा, एंड इफ़ इट इज़ अबाउट द प्रोटीन, तो प्रोटीन के लिए आपको 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा मिलाकर देख लेंगे तो वायलेट कलर आ जाए। स्टार्च के लिए आपको आयोडीन सॉल्यूशन का कुछ ड्रॉप्स डालना होगा और वो ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा, तो इट शोस इट हैज़ एन स्टार्च। स्टार्च इज अ पार्ट ऑफ कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ इन द अदर एक्टिविटी इफ यू सी अनकुक्ड तुअर दाल, यदि हमने अनकुक्ड तुअर दाल ले और उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें स्टार्च मिलता है विद द हेल्प ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन और प्रोटीन मिलता है विद द हेल्प ऑफ कॉपर सॉल्यूशन ऑफ 2 ड्रॉप्स एंड कास्टिक सोडा ऑफ 10 ड्रॉप्स के सॉल्यूशन से हमें मिलता है प्रोटीन। तो इसमें तुअर दाल में प्रोटीन है और स्टार्च है। कुक्ड दाल में भी आपको दोनों ही मिलेंगे। इन द कुक्ड दाल अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, कोई भी वेजिटेबल ले रहे हैं तो उसमें आपको क्या मिल रहा है,
स्टार्च ज़रूर मिलेगा, स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल स्टार्च रहता है, कार्ब्स रहता है, लेकिन इसके अंदर फैट्स नहीं रहेगा। कुछ मिनरल्स ज़रूर रहेंगे, सम वाइटामिन्स ज़रूर रहेंगे, यस। प्रोटीन कुछ कुछ फूड वेजिटेबल्स में होते हैं, बट मोस्टली वेजिटेबल्स में स्टार्च होगा या वाइटामिन्स या आपको रहेगा मिनरल्स वगैरह ये रहेगा, और वेजिटेबल्स में वाटर वगैरह भी रहता है। अ स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, उसमें भी स्टार्च रहेगा, कार्ब्स, एंड देयर विल बी अ प्रोटीन एंड वाइटामिन्स, सॉरी वाइटामिन्स एंड मिनरल्स रहेंगे। बॉयल्ड एग लेते हैं, वाइट पोर्शन नॉट येलो पोर्शन, वाइट पोर्शन में प्रोटीन होता है और जो येलो पोर्शन होता है उसमें आपको फैट्स रहेगा। आप उसको उठाकर पेपर में डाल के देखेंगे तो उसमें फैट्स रहता है। सो वाइट पोर्शन हैज़, बॉयल्ड एग वाइट पोर्शन हैज़ प्रोटीन। लेट अस सी vitamins, minerals and dietary fibers. Vitamins help in protecting our body against the diseases. हमारे disease में इसीलिए इसको protective food कहा जाता है। Vitamins help in protecting our body against disease. Vitamins are also help in keeping our eyes, bones. तो eyes के लिए, for eyes there is an important part, it is what? Vitamin A. There is a vitamin A is important. For bones it is, you know that the vitamin D is important. Vitamin D is important. So you know that again I am saying vitamin A, D, E, K, B1, B2, B3, B12, like this. There is so many vitamins are there which help in protecting our body against the different kind of diseases. So we can say that vitamins also help in keeping our eyes, bones, बीमारियों से ही बताता है, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को भी बचाता है, टीथ, गम्स, हेल्दी गम्स एटसेट्रा। vitamins are of different kinds, none by different names. vitamins different kinds के होते हैं, उनके नेम डिफरेंट होते हैं। some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, etc. There is also a group of vitamins called vitamin B complex, and vitamin B complex has B1, B2, B12, etc. So therefore हम लोग क्या बोलते हैं, A के साथ C, D, E के बोल देते हैं, लेकिन B के लिए जो बोला जाता है तो ये B कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कभी आपने कैप्सूल्स वगैरह बाहर से लिया होगा, तो vitamins there is also a group of vitamins called vitamin B complex. Our body needs all types of vitamins in small, very small quantities में चाहिए होता है, it's not high, तो ना ज़्यादा अच्छा ना तो कम, कुछ जो ज़रूरत है उतना ही small. So here you can see that there is I said vitamin E, D, C, you can say vitamin A, K, B1, B2, B5, B6, B9, B12, different kind of what? Vitamins, and we can be able to get different kinds of food items which are given over there. These food items provide different kind of what? Yes, vitamins. Vitamins are especially vegetables, fruits, some grains, सभी में अवेलेबल होता है, मैक्सिमम फ्रूट्स वेजिटेबल्स में, बट अदर फूड ग्रेन्स आल्सो हैविंग, मीट वगैरह में मिल जाएगा अच्छा से। यदि स्मॉल लेवल पे देखा जाए तो विटामिन ए का क्या फ़ायदा है, इट कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। हमारे विटामिन ए से हमारी स्किन ग्लो करेगा और आई हमारा हेल्दी रहेगा। विटामिन सी से इट हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द मैनी डिजीज, इससे हमारा इम्यून सिस्टम, विटामिन सी से इम्यून, हमने क्या बोला, इट इज़ हेल्पिंग अस। तो विटामिन ए, यदि हम ए से बोला जाए तो स्किन एंड आई डिजीज़ यदि आप आज के डेट में है तो ऐसे याद कर सकते हैं, विटामिन ए से इस एरिया में आप क्या देखें, आइज़ देखें, और आइज़ के आसपास स्किन, इससे आपका पता चल जाता है आपका स्किन हेल्दी है कि नहीं। तो ए का एक एरिया ये है, ए से आप ऐसे याद रखें, यस, आइज़, आई, और आई का फर्स्ट लेटर ई है और लास्ट लेटर एस है, एस के बाद स्किन याद रख सकते हैं आप। तो अगेन हमने बोला ए लेटर आपने लिखा, ए के साथ आपका आई इज़ इम्पॉर्टेंट, आइज़, एंड देर इज़ ना आई, ई, आइज़ का लास्ट लेटर एस है तो एस के स्किन, और ऐसे भी याद रख सकते हैं आई के चारों तरफ का स्किन बहुत आपका क्या रहेगा, ग्लोइंग रहेगा, हेल्दी रहेगा। एंड विटामिन डी है यदि आपके बॉडी में, विटामिन डी आल्सो हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम। तो यदि हमारे फूड में कैल्शियम है
तो कैल्शियम हमारे बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होगा जब हमारे बॉडी में विटामिन डी होगा। तो विटामिन डी एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ये विटामिन डी है और ये खाने के लिए रेडी है। क्या खाने के लिए रेडी है? यदि विटामिन डी बॉडी में रहेगा तो कैल्शियम हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, जिससे बोन्स, टीथ, ये सब हमारे क्या बनेंगे? स्ट्रॉन्ग। सो वी कैन से कि विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट वाइटामिन्स आर शोन इन फिगर। आपने अभी देखा कि ये डिफरेंट वाइटामिन्स है और हमारे ज़रूरी है दैट दीज आर द डिफरेंट फूड्स फॉर गेटिंग वाइटामिन्स। एंड वाइटामिन्स में आपने क्या देखना है? ए के बाद आपका बी छोड़ दें, सी डी ई के कर लें आप, फिर उसके बाद आपका B1 B2 B3 B4 B1 B2 B5 B6 B9 B12। इज इट ओके? और PPA देखें, ध्यान रखें। तो दीज आर द वाइटामिन्स, डिफरेंट वाइटामिन्स विच इज़ नीडेड इन आवर बॉडी इन आवर डेली फूड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। कभी आपने देखा होगा मुंह में जो आपका छाले हो जाते हैं समटाइम्स, और तो कभी कभी गर्म दूध पी लोगे तो छाले हो जाएंगे, लेकिन ऐसे भी छाले हो जाते हैं मुंह में, तो वो आपका किसके लिए? द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेने से आपके बॉडी का वो दिक्कत दूर हो जाती है। तो एक सिंपल आइडिया आप लोगों को दे रहा हूँ मैं। तो आपने देखा वाइटामिन्स कीप्स आवर बॉडी टू बी व्हाट आई सेड दैट हेल्दी, मतलब इट हेल्प्स इन आवर बॉडी टू बी protective in from the outside disease. So vitamins are used for protecting the body from the diseases, and it helps in I said also help in our internal part, body is teeth, gums, bones, इसको भी strong बनाने में help करता है. So vitamins rich foods, आप you can see here it is the carrot, the green vegetables, there is an apples and other fruits. You can see the capsicum and all, other green broccoli and all. You can see papaya, milk, fish, you can see pumpkin and others. That is this. So this way you can be able to see, like I said, the good rich in the carrot khaएं, green vegetables khaएं, apples, capsicum, broccoli and all, milk लें, papaya लें, fish लें, pumpkin लें, and the different other vegetables. Now let us see the important vitamin B are available. तो ये आप चारों तरफ जो विटामिन जो डिफरेंट फूड्स देख रहे हैं, इसमें विटामिन बी भी मिलेगा। तो आप जो फूड्स आप देख रहे हैं, टोमेटो है, देयर इज एन व्हाट टोमेटो, एग्स, देयर इज एन व्हाट कैस्टर्ड ऑयल, यस, पेपर, ग्राउंडनट, डिफरेंट चेरीज, फिश, मीट, so some seafoods, etc. That it is what milk and all. So these are the foods which has a good amount of vitamin B. B is in a B complex family. B1, B2. You have seen that B1, B2, B5, B6, B9, B12. So these are the different vitamins in the B form, and we can get in good amount from these foods. So by vitamin C, which is really in help in increasing our immune system, protecting from the disease. So vitamin C, scurvy related problem, gums related problem. तो ये कहाँ पे मिलेगा? इट इज़ मोस्टली हमें कहाँ पे मिलेगा? ऑरेंजेस, लेमन, दिस काइंड ऑफ चेरीज एंड कैप्सिकम, पपाया. सो इफ विल ईट दिस सम स्पिनच, है ना, some broccoli and some fruits, potato, means we can say that vegetables and fruits, if you are eating the vitamin A you can get, your vitamin B you can get, vitamin C is also available in the खट्टे वाले फ्रूट्स में. खट्टा वाला फ्रूट्स विटामिन सी देता है, जितने भी खट्टे मैक्सिमम रहेंगे, स्पेशली ऑरेंजेस एंड व्हाट आई सेड लेमन्स. आप वो ले लेंगे, क्या नाम है, क्या कहते हैं, आंवला, दैट इज़ जिसको शायद bitter berries क्या कहते हैं, आई एम जस्ट नॉट रिमेम्बरिंग इट्स नेम इन इंग्लिश. आंवला यू कैन टेक. यू नो दैट विटामिन डी इज़ हाई एन अमाउंट अवेलेबल इन सन रेज में अवेलेबल है. आप खड़े हो जाएं, सन रेज में मिलता रहेगा विटामिन डी. एंड इफ़ यू आर नॉट स्टैंडिंग इन द व्हाट सन रेज, then it can be available in the fish, different juices, oranges, eggs,
डिफरेंट काइंड ऑफ आई सेड पॉपकॉर्न टाइप का क्या होता है वो, एंड देन स्पिनच टाइप, चिकन, फिश and mushroom, milk, they are also providing some amount of vitamin D. So, and vitamin D is important because you know that it is helpful for our yeah absorbing calcium, जिससे हमारे टीथ, हमारी गम्स, हमारी बोन्स स्ट्रांग बने रहते हैं. विटामिन ई रिच फूड्स आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना होगा सब में. यहाँ पे आप देख सकते हैं पोम ग्रेनेट है. यस, विटामिन ई में पोम ग्रेनेट्स. तो यदि आप इफ़ यू आर वॉचिंग P इज रिटन लाइक दिस, तो आप यहाँ से एक डंडा यहाँ से लेकर मिटाएं और जो ये P बना हुआ था वहाँ से उसको ऐसे आगे बढ़ा दें, ऐसे बढ़ा दें, ऐसे बढ़ा दें लाइन को. ये P रेट बना हुआ है, इसका तोड़ दें और इसके 3 लाइनें ऐसे बना दें. विटामिन ई हो जाएगा. पोम ग्रेनेट्स आप याद कर लें, है ना. सनफ्लावर, यस, सनफ्लावर जो कि आपका, आप ये सन देख रहे हैं, एक लाइन आपको क्या करना है कि ये पार्ट इधर गया हुआ है, ये पार्ट इधर गया हुआ है और ये पार्ट इधर गया हुआ है. तो इसको आपको क्या करना है, ये लाइन, इस लाइन से ये लाइन, इस लाइन से ये लाइन ले लें और ये जो बचा हुआ भाग है, ये भाग और ये भाग, इसको स्ट्रेट लाइन बना दें. विटामिन बी, सनफ्लावर से भी आपको क्या मिल जाएगा, विटामिन बी. आपको याद करना होगा. आई एम यहाँ पे कभी आपको बता दे रहा हूँ पोम ग्रेनेट से कैसे विटामिन ई पता चल जाएगा. पोम ग्रेनेट सीड्स खाएंगे तो. एवोकाडो भी विटामिन बी के लिए इम्पॉर्टेंट है. एवोकाडो आप ए लेटर है तो एक का आपने देखा, इस डंडे को बड़ा सा डंडा ऐसे सॉरी, ए को, ए का ये वाला डंडा आपने ऐसे बना दिया, ये वाला डंडा आपने इधर रख दिया और ये जो बड़ा वाला डंडा तोड़ दौड़ कर ऐसे बना दिया. तो एवोकाडो यू कैन रिमेंबर. यस, तो आपने क्या देखा, पोम ग्रेनेट में है विटामिन ई, सनफ्लावर में है विटामिन वी, एवोकाडो में है विटामिन बी और उसके बाद मैंगो में भी आपको है. मैंगो में तो मैंगो का ये वाला लाइन जो है आपको ऐसे खींच दिया, ये वाला लाइन आपने इधर ऐसे डाल दिया, ये वाला लाइन आपने इधर डाल दिया और ये वाला लाइन आपने इधर थोड़ा सा बड़ा करके. तो एम लेटर से भी आप क्या देख रहे हैं, मैंगो. मैंगो से यू कैन रिमेंबर विटामिन ई. स्पिनच, एस लेटर आपने देखा था सनफ्लावर और एस लेटर आपने देखा था स्पिनच. कैसे बन रहा है, तो दिस वे यू कैन रिमेंबर दैट देर इज अ व्हाट गुड अमाउंट ऑफ व्हाट. आपने क्या क्या आपके दिमाग में सेट हो गया है, पोम ग्रेनेट, यस, सनफ्लावर, एवोकाडो है, मैंगो है और जब सनफ्लावर बनता है तो स्पिनच भी है और कीवी. कीवी भी आप यू कैन रिमेंबर. आपने ऐसे के लेटर है तो के का एक लेटर ऐसे कर लिया आपने और एक छोटा वाला डंडा जो यहाँ से ऐसे कर दिया आपने और जो बड़ा वाला डंडा है उसमें से आपने ऐसे और ऐसे निकाल दिया. तो के थोड़ा सा ई जैसा दिखता भी है. तो दिस वे यू कैन रिमेंबर, है ना. कुछ नट्स वगैरह खाते हैं आप तो वहाँ से भी, चेस्टनट वगैरह कुछ खाते हैं तो वहाँ से भी आपको गुड अमाउंट ऑफ व्हाट वो मिल जाता है. तो दिस वे यू ट्राई टू रिमेंबर विटामिन. जितना आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करेंगे एंड देन रिमेम्बरेंस पावर इंक्रीज करेंगे. और रिमेम्बरेंस इंजॉय करके करना है, ये नहीं कि आपको पता नहीं आपको क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डालना नहीं. आपको सोचना है अच्छा इसमें कैसे मज़े करें. आप जब मज़े नहीं कर रहे हैं तो यू शुड नॉट डू दैट. मज़े करें एंड देन अकॉर्डिंगली आप रीड करें. सो दिस वे यू कैन रिमेंबर विटामिन ई रिलेटेड रिच फूड्स किस में मिल सकता है. एंड विटामिन के रिच फूड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, ये सब खाते रहें. चिकन मटन आपको मिलता रहेगा. यस, ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल. तो दैट इज आई सेड दैट विटामिन की मिस आपको ये जान के रखें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आपका चिकन मटन में भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा आपको. यू कैन से दैट वेजिटेबल्स एंड ड्राई फ्रूट्स. तो इसमें आपको यू कैन बी एबल टू गेट गुड अमाउंट ऑफ विटामिन दैट इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी. तो ये लेते रहे, मैं तो यही कहूँगा. एंड देयर आफ्टर मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट. मिनरल्स भी चाहिए हमें, बहुत छोटे छोटे अमाउंट में चाहिए, बड़े ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, बहुत थोड़ा थोड़ा अमाउंट चाहिए. ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ. सिंपल है. मिनरल्स आपको जैसे मैंने बोला था मिनी अमाउंट में मिनरल्स चाहिए और थोड़ा थोड़ा चाहिए जिससे हमारा ग्रोथ भी बना रहे, हेल्थ भी. यही तो होता है. प्रोटीन भी हमारी बॉडी को क्या करेगा, ग्रो करने में, हेल्थ को बनाने में, रिपेयर करने में, ये सब करता है. यहाँ पे भी वही लगभग करता है. तो मिनरल्स आर आल्सो फाउंड इन फूड्स लाइक सीरियल्स, ब्रेड, मीट, फिश, मिल्क, डेयरी, नट्स, फ्रूट. स्पेशली जो आप खा रहे हैं उसमें सम अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी मिलता है. और कौन कौन से मिनरल्स चाहिए, एग्जाम्पल्स ऑफ नेसेसरी मिनरल्स इंक्लूड
आपको कैल्शियम चाहिए, क्रोमियम स्मॉल अमाउंट, कॉपर, आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, जिंक, ये सारी चीज़ चाहिए आपको स्मॉल स्मॉल अमाउंट में। आपको क्या चाहिए बॉडी में? आपने कभी सुना होगा जिंकोविट, एक बीमारी बना देते हैं जिंकोविट, आपने देखा होगा विटामिन के साथ मिलता है जिंको, तो उसमें जिंक भी रहेगा और विटामिन भी रहेगा। यस, फास्फोरस हड्डियों के लिए रहेगा, मैग्नीज और मैग्नीशियम बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए काम रहेगा, आयोडीन आपको ग्वाइटर वगैरह जो गले में प्रॉब्लम होता है उसके लिए। तो ये आपको डिफरेंट कैल्शियम हैज़ एन डिफरेंट मिनरल हैज़ एन डिफरेंट jobs function in the body to grow our body and maintain good health. So the minerals, again, it is coming from grains, fruits, vegetables, milk, etc. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than others. हो सकता है किसी एक में बहुत ज़्यादा है, तो किसी में जैसे आप स्पिनच वगैरह खाते हैं तो उसमें विटामिन भी है और आयरन बहुत ज़्यादा है, और राइस खाते हैं तो राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, पल्स खाते हैं तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा है। सो आई सेड फॉर एग्जांपल राइस हैज़ ए मोर कार्बोहाइड्रेट दैन अदर न्यूट्रिएंट्स, है ना, और स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स का कौन सा पार्ट राइस में ज़्यादा है? स्टार्च। दस वी से दैट द राइस इज़ ए कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ फूड, और इसमें कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च का मतलब ग्लूकोज। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स सम डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर आल्सो। Yes, and the dietary fibers are also known as roughage. बॉडी में डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाई प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। तो रफेज कहाँ से मिलता है? प्लांट प्रोडक्ट्स। जितने भी आप वेजिटेबल्स ये सब खाएंगे तो उसी में ज़्यादा मिलेगा, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑल। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। तो रफेज कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, और प्लांट से रिलेटेड जो भी चीज़ खाएंगे ध्यान में रखेंगे दैट इज़ फाइबर इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द एनिमल, मतलब उसमें भी कुछ एनिमल्स में है लेकिन मैक्सिमम इट इज़ टोटली इट इज़ वी कैन से कि डाइटरी फाइबर जो हमारे डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ये सब के लिए अच्छा रहता है, एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम द आई सेड दैट प्लांट प्रोडक्ट्स। Roughage does not provide any nutrient to our body, but it is essential component of our body and aids its bulk. और हमारे बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता है, इसलिए न्यूट्रिएंट 5 न्यूट्रिएंट्स में से हटाया हुआ है, साइड में रखा हुआ है, एडिशनल रखा हुआ है। और ये जैसे हमने बताया कि दूसरे काम करता है कि दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। यदि कोई हमारे मेटाबॉलिज्म को, डाइजेशन को सही करेगा, यदि कोई फूड हमारा डाइजेस्ट नहीं है उसको अच्छे से तुरंत निकालने की कोशिश करेगा, बॉडी में रखेगा नहीं, स्टूल पास आपका अच्छे से होगा। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। तो ये ध्यान में रखें कि फैट्स जो है, फैट्स क्या करता है? यस, आपको विटामिन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। यस, गुड फैट्स। और वाटर जो है ज़रूरी है हमारे बॉडी में, और वो किसको एब्जॉर्ब करता है? यस, प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। यस, एंड जब हम वाटर लेते हैं तो हमारे अंदर का वेस्ट यूरिन के फॉर्म में और सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में निकलता है। तो वाटर आल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज ए यूरिन एंड स्वेट। तो हमारे बॉडी से वेस्ट को निकालने में हेल्प करता है वाटर। यस, और प्रोटीन को एब्जॉर्ब भी करता है। फैट्स किसको करता है? विटामिन को। और हमारा व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फाइबर? ये हमारा कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, बट इट हेल्प्स इन आई सेड दैट डाइजेशन प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म, जिससे कि हमारे अनडाइजेस्ट फूड को वो रिमूव आउट करता है बॉडी से। तो वाटर भी कुछ रिमूव आउट कर रहा है, डिज़ोल्व कर रहा है प्रोटीन को, और फाइबर्स भी क्या कर रहा है? अनडाइजेस्ट फूड को रिमूव आउट कर रहा है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। जैसे हम लोग वाटर लेते रहते हैं, मिल्क भी लेते हैं, टी, तो वहाँ से भी हमें गुड अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाता है। इन एडिशन वी एड वाटर टू द मोस्ट टाइम इन द ड्यूरिंग कुकिंग द फूड। व्हेन वी आर कुकिंग द फूड, वहाँ पर भी वाटर ऐड होते रहता है, तो वहाँ से भी हमारी बॉडी वाटर ले लेता है। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। और भी हमारे सोर्स है, जहाँ फ्रूट्स वगैरह खाते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत हमारे को वाटर कंटेंट मिलते रहता है। So here in this activity we are going to see that ask us to cut a tomato into pieces and to see if it contains water.
यस, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि वी सी वाटर इन द टोमेटो में अच्छे से मिल रहा है. टोमेटो एंड मैनी अदर फूड कंपोनेंट्स लाइक ककम्बर, पंपकिन, मैंगो, लीची एटसेट्रा कंटेन गुड अमाउंट ऑफ वाटर. यहाँ पे देख सकते हैं देर आर सम टॉप वाटर रिच फूड्स है. यस, और गर्मियों में इन द समर टाइम दैट वी जनरली यूज टू हैव ककम्बर 96% वाटर, और एक पानी के ऊपर वाटर क्रीज मिलता है, इसमें 90% वाटर. स्पिनच में 92% वाटर. टोमेटो 94% वाटर. दैट यू कैन सी कि उसमें कितना, एक तो आपके इसके अंदर में भी आपको बहुत सारा वाटर है, स्पिनच के अंदर में यहाँ पे सब वाटर है, और इसके आउटर लेयर में भी पूरा वाटर है. तो 94% वाटर. ककम्बर, तो आपको पानी की कमी हो तो हमेशा ककम्बर टोमेटो ज़रूर लें. एंड स्लरी भी आप ले, जो कि जनरली बहुत फेमस है हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में. एंड ग्रेप रिलेटेड फ्रूट्स, ग्रेप फ्रूट भी 90% ऑफ वाटर लेता है. लेट्यूस भी काफ़ी पानी में ही होता है. लेट्यूस, it is worldwide very famous and very costly also. Watermelon generally we eat. Broccoli, it is very best food, good amount of protein, vitamin, and minerals, water content. And carrots, so good amount of water. So if we compare all the foods in a whole apart from seeds, almost all type of food contains water. मतलब कि यदि हम सीड को छोड़ दें, सभी फूड्स में हमारे क्या है, वाटर कंटेंट है. सो इफ आई टॉक अबाउट बैलेंस्ड डाइट, so here we can see that balanced diet, the food we normally eat in a day is our diet. तो हम लोग जो खाते हैं एक दिन में वो हमारा डाइट होता है. लेकिन बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं, तो जो हम लोग खाते हैं नॉर्मली सभी चीज़ें कंप्लीट हो, हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो, तो वही लगभग बैलेंस डाइट होगा. जैसे आप यदि अपने आप से सोचे तो क्या रहेगा कि हमारे जितने न्यूट्रिएंट्स का डिमांड है, फाइबर्स का डिमांड है, वाटर का डिमांड है, यदि हमें पूरा मिल जा रहा है तो हमारी क्या हो गई, बैलेंस्ड डाइट. तो डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज. तो वो हमें डाइट लेनी चाहिए. नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर. मतलब ना तो हमें ज़्यादा ना तो कम किसी चीज़ का चाहिए हमें. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर भी चाहिए. न्यूट्रिएंट्स, 5 न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए हमें गुड अमाउंट में, दैट इज विच इज़ रिक्वायर्ड. और रफेज, दैट इज फाइबर्स एंड वाटर. देन सच ए डाइट इज बैलेंस डाइट. तो बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए हमारा, ऑल द 5 न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए हमें वो होना चाहिए इन आवर बॉडी एवरीडे, है ना. याद है आपको कि हमने क्या बनाया था, एक कार बनाया था. कार क्या फैट्स है, फैटी है. कार में आपने क्या देखा, कार छोटी है, मिनी है. यस, आपने देखा कार क्या है. और कार आज के डेट में कई बच्चों के लिए प्रो भी है, आगे का वर्जन देखते हैं. तो कार से फैट है तो फैट कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनी है मिनरल्स, एंड आपको क्या बोला था, प्रोटीन. उसके अलावा हमने देखा था कि हमें क्या चाहिए, कार चलाने के लिए विटामिन अच्छा बॉडी में रहना चाहिए फंक्शनिंग के लिए, तो विटामिन 5 न्यूट्रिएंट्स चाहिए. और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, फाइबर प्लस वाटर इन गुड कंटेंट. तो ये हमारा बैलेंस डाइट बना देता है. सो हमें 25% हम लोगों ने क्या देख रहा है यहाँ पर, ये जो 25% है, दिस 25% इज़ आवर, आई सेड, हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में होना चाहिए. एंड 25% हमारे बॉडी में प्रोटीन होनी चाहिए. यस, एंड 40% हम ले तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो आप देखिए कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा डिमांड है. हमने क्या बोला, यदि हम लोग 100% देख रहे हैं तो 25% में हम ग्रेन्स लें, 25% में हम फ्रूट्स, 25% में हम लोग प्रोटीन्स लें, एंड मतलब 25% कार्ब्स, 25% प्रोटीन, 40% वी नीड, यस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. एंड देन 10% में हमें थोड़ा सा फैट्स, हमारे बॉडी में गुड फैट्स का रिक्वायरमेंट चाहिए विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए. सो 10% फैट्स. सो हियर वी कैन से, तो ये हमारा, दिस इज़ हमारा 40% हमें क्या चाहिए, फ्रूट्स एंड वेज. and then 25% we need carbs, 25% we need proteins,
and 10% we needs yes last fats you can say and a part of it यदि हम इन सबको छोड़े तो इससे हमारी सारी बॉडी का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है बैलेंस डाइट में। 25-25 याद हो गया आपको, कार्ब्स एंड प्रोटीन, 40% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेना चाहिए और जिसमें वाइटामिन्स मिनरल्स दूसरी चीज़ें फुलफिल हो एंड 10% फैट्स। Under the balanced diet if you see the pulses, under the balanced diet you'll see pulses, groundnuts, soya bean, sprouted seeds, pulses खाओ, groundnut खाओ, soya bean, sprout seeds, मूंग और चना का, and then fermented foods, साउथ इंडियन फूड्स सच एज इडली वगैरह फर्मेंट करके बनाया जाता है, यस, एंड अ कम्बिनेशन ऑफ फ्लोर, आटा का, मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम द सीरियल्स, पल्सेस मतलब रोटी भी कई चीज़ें से बनाई जाती है सीरियल्स के सहायता से भी, बनाना होना चाहिए फूड में, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स। तो आप जो भी आपको दिमाग में आए, जो आपको डेली ग्रेन्स का पार्ट ले लें, फर्मेंटेड फूड्स ले लें, स्प्राउट सीड्स ले लें, डिफरेंट वेजिटेबल्स ले लें, सीरियल्स ले लें, वो सारा चीज़ आपको बॉडी में रखें तो आपका बॉडी हेल्थ रहेगा। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। तो ये एक्सपेंसिव फूड खाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी से बैलेंस डाइट अपना कंप्लीट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंस डाइट दैट कि ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। मतलब ये नहीं कि आपको जो बोल दिया गया ये राइट काइंड है, उसके अलावा ये भी ध्यान देना है इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली। यदि ज़्यादा कुक करोगे तो इसके न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाएंगे। इट शुड ऑल्सो बी कुक प्रॉपरली सो दैट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। सो आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? आप बनाते रहते हैं, उस दौरान क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग एंड पिलिंग देम इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम वाइटामिन्स। मतलब क्या होता है कि जब आप कटिंग करने के बाद, पिलिंग करने के बाद उसको धोते हैं तो उस समय कुछ उसके वाइटामिन्स क्या हो जाते हैं, लूज कर जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पिलिंग करके अच्छे से वॉश करें और वैसे ही यू ईट रॉ इट दैट इट इज़ फ्रूट्स, देन आपके बॉडी में अच्छे लॉस नहीं होगा, बॉडी में गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स विल गो। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, तो उसको खाना ज़रूरी है। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस, यदि आप राइस और पल्सेस को रिपीटिवली कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो अटैच्ड वाइटामिन्स और मिनरल्स होंगे वो वॉश हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। तो आप उसको बार बार ना धोएं, एक बार धो लिया ठीक है। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ द फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। कुकिंग करने से उसका कॉम्प्लेक्सिटी टूट जाता है, टूट कर हमारे बॉडी के लिए ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, ये ज़रूरी है। लेकिन हमें ज़्यादा कुकिंग, हाई लेवल ऑफ कुकिंग नहीं करना है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। हाँ, थोड़ा बहुत लॉस तो होगा लेकिन हाई लेवल पे नहीं करना है। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। तो उस समय लॉस हो जाता है कुकिंग के समय, तो आपको कुकिंग प्रॉपर होना चाहिए। द मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स लॉस्ट हो जाता है यदि पानी एक्सेस वाटर यूज करें ड्यूरिंग द कुकिंग। वाइटामिन सी गेट्स इजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग द कुकिंग। यदि किसी फूड में सपोज करें आंवला जो है में वाइटामिन सी गुड अमाउंट में होता है, लेकिन यदि आप इसको पकाएंगे तो उसमें से वाइटामिन सी लॉस्ट हो जाएगा। पानी में रख कर लोग डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं तो उससे वाइटामिन सी लॉस हो जाता है। तो प्लीज़ डू नॉट कुक एनीथिंग विच हैव वाइटामिन सी। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट? क्या ये सेंसिबल नहीं है कि हमें अपने बैलेंस डाइट के लिए कुछ कच्चा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमें इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे दूसरे पार्ट्स को पूरा कर रहे हैं। वाइटामिन सी को देखो तो वाइटामिन सी इज़ मोस्टली कमिंग फ्रॉम द फ्रूट्स, यदि खट्टा फ्रूट्स जो होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स, इट इज़ कमिंग फ्रॉम देयर। तो वी शुड कंटेन सम एक्स्ट्रा, हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी हमें बैलेंस डाइट के लिए लेना चाहिए। बूझो, थॉट दैट फैट्स शुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट ऑल द टाइम। आप बताएं क्या है फैट्स हमें ऑल द टाइम का है? नहीं, बैलेंस डाइट के लिए फैट्स अच्छा नहीं है। एक कटोरी बॉल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी than a कटोरी of carbohydrate
रिच फूड, इजंट इट? समझ रहे हैं आप? तो एक कटोरी आप कोई फैट वाला चीज़ खाएं विल गिव मच मोर एनर्जी, फैट वाला खाएं, देन ए कटोरी ऑफ कार्ब्स जो रिच फूड है उसको खाएंगे तो उससे ज़्यादा आपको फैट्स वाले फूड में एनर्जी मिल जाएगी। तो मोर एनर्जी दैट यू नो दैट इट विल कमिंग फ्रॉम फैट रिलेटेड। और फैट्स, आपको गुड फैट्स क्या करता है? यस, हेल्प इन एब्जॉर्बिंग एनर्जी आल्सो। लेकिन ये आपको मैंने पहले ही बताया कि आपका बैलेंस डाइट में 25% कार्ब्स, 25% प्रोटीन्स, 40% वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड 10% फैट्स। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वी कैन से कि फैट्स में ज़्यादा एनर्जी मिल जाता है और फ़ायदेमंद भी हो जाता है। तो वी कैन से दैट इन ए बैलेंस डाइट एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा स्वीट्स। डू यू थिंक दैट ही वॉज राइट? क्या आपको लगता है कि ये सही है? आप बताएं इस चीज़ से कि आपको यदि फैट्स रिलेटेड आपको एनर्जी ज़्यादा लेंगे तो आपके लिए क्या हेल्प होगा और क्या लॉस होगा? डू यू थिंक दैट पर्सन हु इज सेइंग दैट अ पर्सन ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, स्वीट्स खाएगा तो क्या उसके लिए अच्छा है? नो, of course not. It can be very harmful for us to eat too much of fat rich foods and we may end up suffering from condition called obesity. यदि हम लोग फैट रिच फूड खाएंगे तो हमारी BMI इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा, तो और हमारा फैटी बढ़ते चले जाएंगे। तो नॉर्मल वेट के लिए आपका BMI, यू नो दैट, ये होना चाहिए 18.5 to 24.9, मतलब 25 ले लें। और थोड़ा ओवर वेट हो गए हैं तो इसका मतलब आपका BMI 25 to 29.9 होता है। इसी तरह से ओबेसिटी क्लास 1, ओबेसिटी क्लास 2, ओबेसिटी क्लास 3, ओबेसिटी बढ़ते चली जाती है। सो BMI आपका कम रहे तो वी शुड नॉट ईट हाईली रिच फूड्स दैट गिव्स एनर्जी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, आपको एनर्जी दे देता है। और हमने बताया भी था कि दैट इज़ नॉन एज, आप इफ़ यू आर ईटिंग कार्ब्स एंड फैट्स, इट इज़ एन एम्प्टी रिच न्यूट्रिएंट, एम्प्टी न्यूट्रिएंट। Deficiency diseases. A person may be getting enough food to eat. एक पर्सन हो सकता है कि enough food मिल रहा है eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. बहुत अच्छा फूड खाने के लिए मिल रहा है उसे, लेकिन शायद उसके फूड में न्यूट्रिएंट पूरा नहीं है। If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. यदि फूड खा रहा है लेकिन उसके फूड में वो फूड खा रहा है, मान लीजिए आपके बाहर से आप पिज़्ज़ा, यू आर ईटिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स, इफ़ यू आर ईटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ व्हाट आउटसाइड फूड जिसमें फैट्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो स्लोली एंड स्लोली कुछ समय के बाद आपके जो डिफरेंट मिनरल्स उसमें नहीं मिलेंगे, वाइटमिन्स उसमें नहीं मिलेंगे, दैट इट इज़ प्रोटीन नहीं मिलेगा, देन आपको कोई ना कोई बीमारी होने लग जाएगा, उसको बोलेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़। सो देयर इज़ ना, इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर लॉन्ग, कि आप एक प्रकार का फूड, जो आप बहुत अच्छा फूड खा रहे हैं, पेट भर कर खा रहे हैं, लेकिन उस फूड में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्लोली आपको उस न्यूट्रिएंट के लॉस की वजह से, आपके डेफिशिएंसी की वजह से, यू विल सफ़र थ्रू डिजीज एंड दैट इज नोन एज अ डेफिशिएंसी डिजीजेस। द डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। डिजीजेज दैट अक्कर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यदि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से हो तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। तो डिजीजेस, तो इसको हम लोग हाउ टू डिफाइन डेफिशिएंसी डिजीज, तो हम लोग बोलेंगे डिजीजेज दैट अक्कर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, डिजीजेज दैट अक्कर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट की कमी से, और ये थोड़े भी नहीं, लॉन्ग पीरियड में हो तब। डिजीज दैट अक्कर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। सपोज करें कि आपके बॉडी में एनीमिया नहीं है, आयरन नहीं है, तो एनीमिया हो जाएगा, तो डिफरेंट चीज़ें से लेकर विटामिन डी नहीं है तो रिकेट्स होने लग जाएगा, विटामिन सी की कमी है तो स्कर्वी हो जाएगा, विटामिन बी नहीं तो बेरी होने लग जाएगा, विटामिन ए है तो नाइट ब्लाइंडनेस, आईज, स्किन में दिक्कत आने लग जाएंगे। सो एवरी टाइप ऑफ थिंग व्हेन देयर इज एन न्यूट्रिएंट लॉस होगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, देन इट इज कंसिडर्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। इफ ए पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन्स इन हिज हर food for a long time, or he or she is likely to have stunted growth. उसका यदि प्रोटीन बोर्ड नहीं रहेगा बॉडी में, यदि आप प्रोटीन वाला फूड नहीं लेंगे तो आपकी ग्रोथ, क्योंकि प्रोटीन का काम ही है बॉडी बिल्डिंग का काम करना, आपके बॉडी में कंस्ट्रक्शन, टिश्यू, सेल्स, और आपको ग्रोथ के लिए काम करेगा, तो आपकी जो हाइट हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा, फेस स्वेलिंग हो जाएगा, स्वेलिंग ऑफ द फेस,
डिसकलरेशन ऑफ हेयर, हेयर जल्दी डिसकलर करने लग जाएगा, स्किन डिजीजेस एंड डायरिया वगैरह होने लग सकता है। सो प्रोटीन की नहीं कमी से दिस काइंड ऑफ आई सेड दैट प्रॉब्लम एंड अदर डिजीजेस कैन अक्कर। आप मुझे बताएंगे कि प्रोटीन के कमी से जो बीमारी डेफिशिएंसी डिजीज होता है उसको डेफिशिएंस ड्यू टू प्रोटीन कौन सा डेफिशिएंसी डिजीज होता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इफ़ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देन ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। यदि आप कार्ब्स भी नहीं खा रहे हैं, एनर्जी नहीं आ रही है और प्रोटीन भी आपके बॉडी में नहीं है तो आपका ग्रोथ कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा। सच अ पर्सन में बिकम वेरी लीन, बहुत पतला हो जाएगा, एंड थिन एंड सो वीक दैट ही और सी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, और इतने कमज़ोर हो जाएंगे, इतने पतले हो जाएंगे कि वो चल भी नहीं सकते हैं। तो दिस कंडीशन कैन हैपन। यस, एनीबडी हु नोज व्हाट इज द प्रोटीन? आपने सुना होगा एक क्वाशियोर बीमारी होता है ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन डिजीज, और आप मुझे बताएं कि उस बीमारी में क्या होता है। Deficiency of different vitamins and minerals may also result certain disease or disorders, ये आपने सुना होगा। Some of these are mentioned in the table, आपको देखेंगे 2.3 में। And all deficiency disease can be prevented by taking what? Balanced diet। ये तो यदि आप balanced diet लेंगे तो ये सारे problems फिर से ठीक हो सकते हैं। In this chapter we asked ourselves that the reason why widely varying of food फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड ए कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आप देखेंगे साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट कहीं भी खाना खाएं, उनके फूड में हर चीज़ रहता है। ग्रेन्स रहेगा, वाइटमिन्स वाले फूड रहेंगे, प्रोटीन वाले फूड भी रहेंगे, जो भी रहेगा। जैसे आप इडली खा रहे हो तो इडली में राइस भी है और कुछ दाल भी है, प्रोटीन भी है। फिर उसके बाद आपको जो सांभर बन रहा है उसमें सब्जी, वेजिटेबल्स भी है, बाद में वो कर्ड भी यूज़ कर रहे हैं। तो हर एक बैलेंस डाइट हर डिफरेंट रीजन में मिला ही रहता है बैलेंस डाइट। और डे नाइट, सुबह से शाम तक जो भी 3 टाइम्स का फूड ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड ऑल, सभी में एक बैलेंस डाइट लोग हर पोर्शन, हर डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया में है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंश्योर दैट आवर मील्स हैव ए बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। तो बॉडी के लिए जो ज़रूरत है वैसा बैलेंस बनाया गया है। Here we can see some of diseases or disorders caused by deficiency of vitamins and minerals। यदि विटामिन ए नहीं है तो आपका विजन का लॉस होगा, विटामिन ए। बी से विटामिन B1 नहीं है तो बी से बेरी आप याद रख सकते हैं, बेरी। एंड इफ विटामिन सी नहीं है तो स्कर्वी का प्रॉब्लम हो सकता है। विटामिन सी से सी यहाँ पर है और सी यहाँ पे, तो स्कर्वी का सी। एंड विटामिन डी नहीं है तो आपको क्या हो जाएगा? विटामिन डी की कमी है, सो द रिकेट्स, बोन आपके टेढ़े हो जाएंगे। यस, तो ये सारी चीज़ें। और लेट अस सी द, अब ये विटामिन ए जो लॉस ऑफ विजन बता रहा है, इसमें क्या है? पुअर विजन हो जाएगा, लॉस ऑफ विजन इन द डार्कनेस, लाइट ब्लाइंडनेस जिसको कह सकते हैं, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। ये डिफरेंट बॉडी पे डिपेंड करता है। बेरी क्या है? विटामिन B1, आपके मसल्स वीक हो जाएंगे, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। आपका विटामिन बी की कमी है तो आप बी कॉम्प्लेक्स लेते रहें जिससे आपके बॉडी की वीकनेस ठीक हो। एंड स्कर्वी क्या है? विटामिन सी जो होती है आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, लेकिन और साथ में ब्लीडिंग गम्स, आपका गम्स ब्लीड करेगा, वोंट टेक लॉन्गर टाइम टू हील, क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर हो गया है। तो ब्लीडिंग गम्स होंगे और आपके जो घाव लगे हुए हैं, चोट लगा हुआ, वो भी इट विल टेक लॉन्गर टाइम। और डी जो है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके आपके बोन्स को बहुत हार्ड बनाता है, लेकिन यदि विटामिन डी कम रहेगा तो सी को एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो आपके बोन्स वीक हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, इजीली बेंड हो जाएंगे, और उससे बीमारी होगी टेढ़े पैर, रिकेट्स, दैट इज बोर्ड लेग्स कहा जाता है, बोर्ड लेग्स, रिकेट्स। सो ये आपने देखा कि क्या विटामिन की कमी होगी, डेफिशिएंसी डिजीज़ का क्या नाम होगा और उससे सिम्टम्स क्या हैं। यदि आपके बॉडी में कैल्शियम नहीं है, इफ़ योर बॉडी डज नॉट हैव गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम, तो सिंपल है, बोन एंड टूथ का डिके होगा, कमज़ोर होगा। एंड आयोडीन नहीं है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, आयोडीन नहीं है तो ग्वाइटर का प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। एंड आयरन की कमी है तो एनीमिया प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखते हैं कैल्शियम नहीं है, मिनरल दिस इज डेफिशिएंट, तो डिजीज़ क्या होंगे आपके? बोन एंड टूथ डिके हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है? यस, वीक बोन्स एंड टूथ, जल्दी आपका वीक बोन्स होंगे और टूथ जो है जल्दी डिके, कमज़ोर हो जाएंगे।
आयोडीन जो है उसकी कमी से रहेगा, ग्वाइटर गले में हो जाता है, तो ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, फूल जाएगा। और मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में यदि आप अच्छे से आयोडीन नहीं देंगे तो मेंटली डिसेबल भी रहेगा। तो नमक के द्वारा आयोडीन का कम्प्लीटली किया जाता है। एनीमिया जो आयरन की कमी से होती है, और ये रहेंगे तो बॉडी का वीकनेस रहेगा, और लॉन्ग टाइम में इट इज़ फैटल आल्सो। तो आपको आयरन एनीमिया। लेट अस टेक अ रिकैप। जो हम लोग देखा कि द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर, कौन कौन से हैं? 5 कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन द फूड आल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। और हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, केवल एनर्जी ही देता है। प्रोटीन्स मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स हमारे मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी के लिए काम करता है। एंड बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर डिफरेंट डिजीजेस से विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट द डिजीजेस। यस, and balanced diet provides all the nutrients that our body needs in a right quantities along with adequate amount of roughage and water। तो हमारे बैलेंस डाइट में हमारे और न्यूट्रिएंट्स मिले, राइट क्वांटिटीज़ में मिले, और साथ ही साथ हमें क्या मिले? रफेज का मतलब फाइबर एंड वाटर। और इसमें से डेफिशिएंसी हो जाए तो डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम में कॉज कंटेन डिजीज़ और डिसऑर्डर, मीन्स डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगी, जो हम लोगों ने डिफरेंट विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को देखे। तो हमें ये देखना है कि हमें अपने बॉडी के लिए हर एक न्यूट्रिएंट्स का एक राइट अमाउंट होना चाहिए, और साथ में रफेज एंड वाटर भी होना चाहिए।